अमेरिका की टक्कर में खुद को खड़ा करने की कोशिश में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के जरिए दुनिया के कई देशों में करोड़ों डॉलर्स के प्रोजेक्ट शुरू किए थे। पाकिस्तान में शुरू हुए बीआरआई के प्रोजेक्ट सीपीईसी को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं और दोनों मुल्क इसका जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन इसी जश्न में इटली ने पलीता लगा दिया है और चीन के प्रोजेक्ट बीआरआई की पोल खोल दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इटली यूरोप का इकलौता देश है जो चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो वो नहीं समझते कि उनको किसी किस्म का इससे फायदा है और जो नेशंस बीआरआई में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इससे कोई खास बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया। की अगर बात करें जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से भी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को दिया बहुत बड़ा शॉक, जहां पर इटली ने यह फैसला ले लिया है कि वो सीपैक के प्रोजेक्ट से बाहर होने वाले हैं और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कर दिया। जहां पर इटली की गवर्नमेंट का कहना है कि सीपैक प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा धोखा है और इसमें जो देश है उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा चाइना का ही है। जहां पर चाइना ने यह प्रोजेक्ट झूठ की बुनियाद पर शुरू किया था और इसमें उन्होंने देशों को जोड़ा था ये बोलकर कि इसमें सबका फ़ायदा होगा, पर जिस तरीके से चाइना का इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा हो रहा है, धीरे धीरे कर कर सभी देश इससे बाहर निकलते जा रहे हैं। पर इसमें एक ऐसा देश है जो कि लॉस होने के बावजूद भी इसमें टिका हुआ है, उसका नाम है पाकिस्तान। जहां पर इस सीपैक प्रोजेक्ट को 10 साल हो गए पर फिर भी ये आधा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ है। फिर भी चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इसकी 10वीं बरसी मनाई थी। इसका मतलब तो हाइप ही है कि पाकिस्तान को पता है कि सीपैक से उसको नुकसान हो रहा है, पर फिर भी वो इससे जुड़ा हुआ है। जहां पर सीपैक के खिलाफ आए दिन हम पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखते हैं, जहां पर ग्वादर में लोगों को चुन चुन के टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग मार रहे हैं, पर फिर भी पाकिस्तान चाइना के साथ इस प्रोजेक्ट में खड़ा है और वो आने वाले दिनों में कह रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात जिससे ये नहीं हट रहा है, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों करोड़ों डॉलर्स चाइना से लिए हैं इस प्रोजेक्ट के नाम पर और ये सारा पैसा पाकिस्तान आर्मी खा गई। अगर पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से पुल आउट किया तो इतना सारा पैसा चाइना को कैसे देगा? और पाकिस्तान तो पहले ही भिखारी है, मांग मांग के अपना दिन गुजारा कर रहा है और अगर चाइना ने भी अपने पैसे मांग लिए तो पाकिस्तान का दिवालिया होना तो कंफर्म है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि बीआरआई से वो अलग हो गए हैं। बीआरआई उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो वो नहीं समझते कि उनको किसी किस्म का इससे फायदा है और जो नेशंस बीआरआई में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इससे कोई खास बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। गौर करने वाली बात यह है कि इटली यूरोप का इकलौता देश है जो चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। इटली के रक्षा मंत्री गोइदो क्रोएस्टो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन के इस फैसले में शामिल होना तबाह करने वाला फैसला था। उन्होंने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में ले लिया गया था। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से चीन को तो फायदा मिला और उनका निर्यात हमारे यहाँ काफी बढ़ गया,
लेकिन मुझे एक्सपोर्ट का फायदा नहीं मिल सका। इटली के नेता ने कोरियरे डेला सेरा न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा, नए सिल्क रोड में शामिल होने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और तबाह करने वाला कदम था। इसकी वजह से चीन का निर्यात इटली में कई गुना बढ़ा, लेकिन चीन में इटली के निर्यात पर इससे उतना असर नहीं पड़ा। उनका यह बयान चीन के उलट है। पिछले दिनों चीन ने कहा था कि BRI से दोनों देशों को लाभ हो रहा है। दरअसल इटली अब चीन के इस प्रोजेक्ट से बाहर होना चाहता है। इटली के रक्षा मंत्री का कहना है कि मुद्दा यह है कि चीन के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे पीछे हटना है, क्योंकि सच है कि चीन एक कंपटीटर है, लेकिन वो एक पार्टनर भी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनकी सरकार के पास BRI पर फैसला लेने के लिए दिसंबर तक का समय है। चीन ने अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत लगभग 100 देशों में निवेश किया है। पूरे विश्व में अभी BRI के 2600 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें चीन 770 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर चुका है। चीन पर आरोप लगते हैं कि वो BRI प्रोजेक्ट के जरिए गरीब और विकासशील देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। आरोप है कि वो देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर दबाव बनाता है और मनमाने तरीके से उन देशों के संसाधनों का दोहन करता है। ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ, और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि जो इटली की PM है वो ये कह रही हैं कि मुझे एक दोस्त मिल गया। और COP28 की कॉन्फ्रेंस में वो दोनों हर जगह पर, मोदी साहब और मेलोनी साहिबा, हर जगह पर वो एक साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, खूब कहकहे लगाते हुए नजर आए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो BRI को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है और वो ये समझता है कि अगर ये जो है इंडिया की तरफ से उनको कहा गया कि पायन क्यों तुसी एदे विच पड़ रहे हो, मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि कहने या ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझती हैं कि वो इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो BRI को ना छोड़ने का क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम एग्जिट करते हैं वहां से। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, मतलब इसी तरह का एक जो सा इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप तक जाएगा। ठीक हो गया, क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि CPEC या BRI से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो सा वो पाया तक मील तक पहुंचेगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा पाकिस्तान का इंटरेस्ट शो करता है ना, उस बंदे को उठा के जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा इस तरह से करता है, उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं भाई चुप करो, बैठे रहो, ये पूरी नेशन का मसला है। हाँ, वो यानी अपनी नेशन को पहले रखते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जेब को भाई पहले रखते हैं, जिसकी वजह से BRI की अगर बात करें, जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से अभी ये खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम BRI का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या मुझे चाइना और पाकिस्तान के अलावा कोई 2 या 3 कंट्रीज बता दें जिनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं? बेहतर नहीं, वेल मुझे नहीं पता। ठीक है, अब पाकिस्तान के कोई भी 4 कंट्रीज बता दें जिनके साथ रिलेशन बेहतर है, कोई भी 4। सबसे चाइना को छोड़ सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ही है भाई, जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें बैन कर दिया जाता है US की तरफ से। हाँ देखें, इसलिए हमें जो सा यहाँ पे जो सा रशिया के साथ ट्रेड करने से रोका जाता है, इसलिए हमें ईरान के साथ ट्रेड करने से US रोकता है कि ये रिलेशन, इसे रिलेशन बेहतर नहीं, इसे ऑर्डर देना कहते हैं।